अस्सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री आज फिर से एक नए रीडिंग के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो विद श्री 111 में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मजे में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे, पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइस, आज हम देखेंगे इस सेशन में कि आपके पार्टनर आपको मिस कर रहे हैं या नहीं। नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए रीडिंग होगी ये स्पेशली, और आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, फीलिंग्स क्या है, मिसिंग एनर्जी है या नहीं, आपको मिस कर रहे हैं या नहीं, हम ये देखेंगे। सो ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी रीडिंग आपके सामने पॉपअप होए, इसका मतलब उस टाइम के लिए ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी, चाहे ये रीडिंग आपके पास कभी भी आए। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के लिए देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, बस इतना ही आपको दिमाग में रखना है। सब कुछ आपके साथ मैच करे ये ज़रूरी नहीं है। जो चीज़ें मैच करती हैं उसे एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें ताकि इस रीडिंग की पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। डिवाइन प्लीज गाइड। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स मेरे व्यूअर्स को मिस कर रहे हैं या नहीं? डिवाइन प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स मेरे व्यूअर्स को मिस करते हैं या नहीं, मिस कर रहे हैं या नहीं? प्लीज डिवाइन गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। One more time, please. Sure. Uh-oh. Seek the truth. Rest and reconsider. Base chakra. शेयर द लव। सैक्रल चक्रा जो कि ऑब्स्टिकल में है। अपॉर्चुनिटी, डिवाइन इनको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं या फिर ये डिवाइन से अपॉर्चुनिटी चाह रहे हैं और डिवाइन इनको पुश कर रहे हैं और ये इनको समझ नहीं आ रही चीज़ें। ट्रस्ट की एनर्जी है बॉटम ऑफ द डेक। ट्रस्ट है इस इंसान को कि चीज़ें आज नहीं तो कल सही होंगी। एक तो ये, और दूसरा एक न्यू बिगनिंग आप दोनों की न्यू बिगनिंग ज़रूर होगी। इनको ये ट्रस्ट है, ठीक है? ओके, नंबर 0 है यहाँ पे। सो एक न्यू बिगनिंग की एनर्जी यहाँ पे है। न्यू बिगनिंग की एनर्जी बॉटम ऑफ द डेक है, ठीक है? नंबर 7, 9, 1, 3, 2, 4 आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। चेक कि क्या एनर्जी है ये। डिवाइन प्लीज गाइड। सीक द ट्रूथ की एनर्जी यहाँ क्यों है डिवाइन? क्यों है डिवाइन यहाँ सीक द ट्रूथ की एनर्जी? ये इंसान ये या तो ये जानना चाहते हैं कि आपके मन में क्या चल रहा है, या तो ये कनेक्शन क्या है, क्यों ये मूव ऑन नहीं कर पाते हैं, हर बार क्यों आप दोनों फिर से एक हो जाते हैं। कुछ ऐसा जहाँ पे ये इंसान के मन में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और ये जानना चाहते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर इनको चाहिए। ऐसी एनर्जी इनकी लाइफ सिचुएशन में दिख रही है, ठीक है? लाइफ सिचुएशन में इसका मतलब ये है कि या तो ये इंसान आपके इनके मतलब आपके अलावा मतलब कोई और इंसान अगर इनके लाइफ में है तो या तो उनके साथ उनको सुकून नहीं मिलता है, या फिर आपके साथ चीज़ें सही नहीं होती हैं। ये उलझे हैं थोड़ा सा, ठीक है? आज की एनर्जी इनकी ऐसी है कि ये इंसान उलझे हैं। इनकी लाइफ सिचुएशन में फैमिली में भी इनकी लाइफ में कोई और है, या फिर फैमिली इनकी, ठीक है? जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह ये इंसान सही से उठा रहे हैं, जो काम इनको करने का ये सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन ये इनको स्टक फील हो रहा है। समझ रहे हो? एक इंसान होता है जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करता है लेकिन वो खुश भी होता है अंदर से, है ना? अपनी फैमिली में टाइम स्पेंड करना, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, एक हैप्पीनेस होना। सो ऐसी एनर्जी नहीं है इनकी, ये अपोजिट है। ये जो भी इनकी जिम्मेदारी है ये पूरा कर रहे हैं, जो भी इनका कर्तव्य है, जो इनके लिए जो भी है चीज़ें उनको ये पूरा करते दिख रहे हैं, लेकिन ये खुश नहीं है। जब ये खुश नहीं है तो इनको समझ में नहीं आ रहा कि सारी चीज़ें होने के बावजूद भी ये इंसान खुश क्यों नहीं है, ठीक है? मन में कुछ रखा है इन्होंने, इमोशंस फीलिंग्स वगैरह मन में है, लेकिन वो चीज़ें बाहर नहीं आती, किसी और के लिए नहीं आती है। समझ रहे हो? अगर इनके लाइफ में कोई और इंसान है तो उनके लिए वो फील नहीं आता है जो ये आपके लिए फील करते हैं।
सो ये स्टक है, समझ नहीं आ रही इनको चीज़ें कि यार मतलब सब कुछ सही चल रहा है, सब कुछ सही है अपने जगह पे, फिर वो सुकून, वो शांति क्यों नहीं है इनकी लाइफ में। जो लोगों के बीच में बहुत सेपरेशन लंबा हो गया है, जो अपने अपने लाइफ थोड़े बहुत एडजस्ट हो गए हैं, ये उनकी एनर्जी है, ठीक है। अभी अभी जिनका सेपरेशन हुआ ये उनकी एनर्जी नहीं है। सो इनको लग रहा है कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ये पूरा कर रहे हैं, सब कुछ जो करने का है वो सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इनको वो सुकून, वो शांति नहीं मिल रही, वो प्यार फील नहीं हो रहा है किसी के लिए, वो इमोशनली कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं किसी से। तो इनको मन में ऐसा क्वेश्चन उठ रहा है कि क्यों नहीं हो रहा है, सब कुछ सही है। हो सकता है कि उनके वाइफ या हस्बैंड बहुत सुंदर हो, बहुत अच्छे हो, सोलमेट वाला रिश्ता उनसे हो, सब कुछ सही हो सकता है, लेकिन फिर भी उनके साथ उनकी वो बॉन्डिंग नहीं बन रही है, उनको सुकून नहीं मिल रहा, शांति नहीं मिल रही है। तो इनको नहीं समझ में आ रहा। अब इनको सच्चाई जानना है कि क्यों ऐसा हो रहा है कि ये इंसान आपके सिवा किसी और के साथ अगर रहते तो ये खुश नहीं रहते, आपके सिवा किसी और के साथ ये रहते तो वो सुकून इनको नहीं फील होता है। तो इसकी सच्चाई क्या है ये जानना चाहते हैं। जिनको नहीं पता है कि आपके साथ कुछ कनेक्शन है इनका, जिनको नहीं पता है वो जानना चाहते हैं क्या है, क्यों है, ऐसे कुछ क्वेश्चंस इनके दिमाग में, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि ये इंसान फुलफिल्ड है, फाइनेंशियल भी बहुत स्टेबल हैं, रिलेशनशिप्स भी इनके बहुत अच्छे हैं। अगर थर्ड पार्टी में है तो थर्ड पार्टी सिचुएशन है आज की रीडिंग में दिख रही है मुझे, ठीक है। तो ये उनके साथ रेजोनेट करेगी जिनके लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है। अब थर्ड पार्टी सिचुएशन कुछ भी हो सकती है, ये आपको ज़्यादा पता होगा कि थर्ड पार्टी क्या है आपके कनेक्शन में, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, इनका जॉब, इनका करियर, इनकी फैमिली, इनके स्पाउस, इनका ईगो, इनका रूटीन, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये इंसान थोड़े से जगल करते हुए मुझे दिख रहे हैं, जहाँ पे इनको समझ नहीं आ रही है चीज़ें, क्या करें। अब ऐसा भी हो सकता है कि आप लोगों के पार्टनर ने एफर्ट्स लिए हैं कुछ, लेकिन चीज़ें सही नहीं हो रही, या फिर पास्ट में एफर्ट्स लिए थे जो कि चीज़ें सही नहीं हो रही है, और इनको ऐसा लग रहा है कि करें क्या, जहाँ है वहाँ शांति नहीं है, जहाँ शांति है वहाँ जा नहीं पा रहे, तो ये करें क्या इनको समझ नहीं आ रही है, ठीक है। देखिए वही एनर्जी है फिर से, माय गुडनेस। हाँ, इनको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो गया आप दोनों के बीच, अब कुछ है नहीं, लेकिन एक हीलिंग दिख रही है, एक होप है, एक छोटी सी आशा की किरण अभी भी इनको दिख रही है। अगर सब कुछ खत्म भी हो गया है, अगर आप दोनों एक दूसरे को साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं, अगर आप दोनों को ऐसा लग रहा है कि खत्म हो गया अब और कुछ नहीं है स्टार्ट होने के लिए, तो इनको फिर भी एक छोटा सा छोटी सी एक आशा की किरण दिख रही है, जो हमें स्टार कार्ड बता रहा है। ये कार्ड हमें ये बता रहा है कि ये इंसान जो है ना, एक होप ज़रूर रखें, इनको एक विश्वास अंदर कहीं ना कहीं ज़रूर है कि चीज़ें आगे जाके सही होंगी। भले आप दोनों ऐसा दिखा रहे हो कि आप दोनों एक दूसरे से मूव ऑन कर रहे हो, आपको इनकी ज़रूरत नहीं है, इनको आपकी ज़रूरत नहीं है, भले आप दिखा रहे होंगे ऐसे, लेकिन इनको बहुत अपने अंदर से एक विश्वास, एक आवाज़ इनको आ रही है कि चीज़ें सही होंगी। सो रेस्ट एंड रिकन्सिडर की एनर्जी है, जहाँ पे ये टायर्ड है। क्यों टायर्ड है? ये हर्ट हुए हैं बहुत ज़्यादा। अब आपने किया है चाहे नहीं किया है, लेकिन ये टायर्ड हुए हैं। भले आप इनके पास नहीं जा रहे हो, ये सोच सोच के टायर्ड हुए हैं, कुछ भी ऐसा है जहाँ पे ये इंसान टायर्ड हुए हैं, ठीक है। सो इनको ऐसा लग रहा है कि ये जो सिचुएशन है, इससे डील भी नहीं कर पा रहे हैं और इसको छोड़ भी नहीं पा रहे हैं। एक होता है ना कि सह भी नहीं पा रहे हैं और ख़त्म भी नहीं कर पा रहे हैं, वैसी एनर्जी है, ठीक है। जहाँ पे ये आपको दिखा रहे हैं कि ये इंसान बहुत खुश है, स्टेटस में अलग अलग पिक्स इनके लग रहे होंगे, स्टोरीज इनके अलग अलग डेली आ रहे होंगे, तो आपको लगेगा कि ये इंसान जो है अपनी लाइफ में बहुत खुश है, ये अपने आप को फुलफिल्ड दिखा रहे हैं इंटेंशनली, लेकिन अंदर से इनकी हालत ऐसी है, ठीक है। जख्मी है ये इंसान, अंदर से पेनफुल फीलिंग्स हैं इनकी, ठीक है। सो ये इंसान शांत है, चुप है, वही एनर्जी है रेस्ट एंड रिकन्सिडर। ये इंसान समझ रहे हैं, सोच रहे हैं क्यों, आखिर क्यों जहाँ है वहाँ खुशियाँ नहीं मिलती है, जहाँ है सब कुछ सही होने के बावजूद भी इनका दिल, इनका मन वहाँ नहीं लगता है, इनको सुकून वहाँ नहीं मिलती है, खुशियाँ नहीं मिलती है अंदर से। और आपके साथ जो सुकून खुशियाँ मिलती हैं, तो आपके साथ चीज़ें सही नहीं होती है। तो ऐसा क्या है और कैसे इसको सॉर्ट आउट किया जाए, इसके बारे में ये इंसान मुझे सोचते हुए दिख रहे हैं, जहाँ पे शांत है, चुप है और ये सब चीज़ों के बारे में ये सोच रहे हैं। तो इनको ऐसा लग रहा है कि करें क्या। रेस्ट एंड रिकन्सिडर की एनर्जी ऐसी है कि इनको लग रहा है थोड़ा पॉज लें, थोड़ा आराम करें, थोड़ा सोचें कि क्या हो रहा है और क्या करना है, ठीक है। ऐसी एनर्जी है जहाँ डीप कंटेम्पलेशन में ये इंसान जाना चाहते हैं, कंटेम्पलेट करना चाहते हैं सिचुएशन को। सो कुछ चीज़ें इनके अंदर जैसे होता है ना कि तूफान मचा हुआ है कि क्या हो रहा है, क्यों शांति नहीं है, नींद नहीं आती है, क्यों परेशानी होती है, क्यों याद आती है, क्यों नहीं मूव ऑन कर रहे हैं, ऐसी एक एनर्जी इनकी दिख रही है, जहाँ पे इंसान थोड़े से परेशान है। दिखा ऐसे रहे होंगे आपको जैसे कि इनको आपकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन अंदर से ये पेनफुल एक फीलिंग्स में सफ़र कर रहे हैं, ऐसी एनर्जी है इनकी, ठीक है। इंटेंशन में बेस चक्र की एनर्जी है, जो कि रूट चक्र को बताती है।
सो ये इंसान थोड़ा सा अपने प्रैक्टिकल, बहुत ज़्यादा अगर प्रैक्टिकल है, बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में अगर इंडल्ज ये इंसान है, तो ये इंसान थोड़ा सा चेंज होना चाहते हैं। ठीक है, सो आज की एनर्जी इनकी ऐसी है ना, जहाँ पे ये इंसान थोड़ा सा प्रैक्टिकल होना चाहते हैं। ये इंसान ऐसे हैं ना जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में बहुत इंडल्ज हैं। पैसा, पावर, रिलेशनशिप, यही सब इनके बेसिक नीड्स हैं। सो ये इंसान मुझे थोड़े से और प्रैक्टिकल होते दिख रहे हैं। यूनियन ज़रूर चाहते हैं ये इंसान, इंटेंशन में इनकी यूनियन ज़रूर है, लेकिन इनको कुछ चीज़ें अभी परेशान कर रही है कि आपसे दूर आखिर हो क्यों नहीं सकते हैं इंसान, क्यों आपसे दूर नहीं हो पाते हैं, क्यों बार बार आपकी तरफ एक पुल फील होता है। थोड़ा सा एडिक्शन, थोड़ा सा पैशनेट आपके लिए ज़रूर हो रहे हैं, लेकिन अपने आप को जानबूझ के रोक रहे हैं, ऐसी एनर्जी है। जहाँ पे इनके पास ऑप्शंस बहुत हो सकते हैं। ठीक है, एक से ज़्यादा ऑप्शन हो सकते हैं या फिर ये इंसान बहुत ज़्यादा इल्यूजन्स क्रिएट कर रहे हैं कि ये ऐसे होगा, वो ऐसे होगा, इसके लाइफ में कोई और होगा, या फिर वो मुझे छोड़ दी होगी, या फिर ऐसा कुछ ये वो चल रहा है दिमाग में। बहुत सारे या तो थॉट्स हैं या फिर ये इंसान के पास ऑप्शंस बहुत है। ठीक है, तो ये जो है ना, अभी थोड़े से पैशनेट रहेंगे, कॉन्फिडेंट रहेंगे और ऐसा दिखाएंगे कि इनको फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आपसे दूर भी है इंसान, इनको नहीं फ़र्क पड़ता, ये दिखाएंगे ऐसा। और रूट चक्र के एनर्जी, क्योंकि ईगोइस्टिक, मतलब रूट चक्र जिसका बैलेंस नहीं होता है वो ईगोइस्टिक होते हैं, तो ये इंसान ईगोइस्टिक ज़रूर दिख रहा है मुझे। बहुत ज़्यादा ऐसा दिखाएंगे आपको कि इनकी लाइफ बहुत मस्ती में चल रही है। ठीक है, अभी तक अगर इनके स्टेटस वगैरह अपडेट नहीं हो रहे थे, तो अब आप देखोगे इनके फ़ोटोज़ चेंज हो रहे हैं, प्रोफाइल पिक चेंज हो रहे हैं, इनके स्टेटस चेंज हो रहे हैं, इनके स्टोरीज़ चेंज हो रही हैं। ये आपको ऐसा दिखाएंगे कि ये बहुत मज़े में है, बहुत कॉन्फिडेंट है, आपके बिना भी इनकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है। ये इंटेंशनली ऐसा करेंगे। ठीक है, मुझे ये दिख रहा है। शेयर द लव, ये आपको इतना परेशान करेंगे ना, मतलब परेशान करने का मतलब ये है कि ये इंसान इतना ज़्यादा आपको इस तरह से उलझा देंगे ना कि आप खुद से चल जाओगे अपना प्यार एक्सप्रेस करने के लिए इनसे परेशान होंगे। ठीक है, शेयर द लव में आपकी एनर्जी में शेयर द लव है। सो ये इंसान आपसे चाहते हैं कि अपना प्यार आप इनको दे, जैसे पहले आप देते थे वैसे। इनको ऐसा लग रहा है कि आपने इस रिश्ते को ख़त्म कर दिया है। वेट कर रहे हो आप। ठीक है, आप वेट कर रहे हो कि ये इंसान आए, आपको कोई ऑफ़र दे, या अपनी तरफ से ये एफर्ट्स ले, अपनी तरफ से ये चीज़ों को सही करें। एक इम्पेशेंट एक्शन आप चाह रहे हो, लेकिन ये ऐसा चाह रहे हैं कि आप आएँ, आप एक्शन ले। आप इम्पेशेंट एक्शन जैसे पहले आप लेते थे वैसे आप अभी भी ले। आप अगर वेट कर रहे हैं तो वेट मत करें, एक्शन आप ले। अगर आप ख़त्म कर रहे हो चीज़ों को, तो आप एक और होता है ना कि एक फिर से सोचना, वैसे फिर से सोचे और वेटिंग पोजीशन में नहीं रह के एक्शन लिए आपसे चाहते हैं। ठीक है, मैजिशियन की एनर्जी यहाँ पे है। इनको लग रहा है या तो आप मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हो जो कि आप पहले करते थे, और या तो ये इंसान जो है मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको। ठीक है, आपको आपके कॉल मैसेज को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपके एक्सप्रेशन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। एक्सप्रेशन को मैनिफेस्ट करने का मतलब ये है कि ये आप जो एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो, जो कि पहले आपने बहुत किया होगा एक्सप्रेस अपने प्यार को, बहुत ज़्यादा बोला होगा इनसे, कुछ चीज़ें ऐसी जो कि आपके मुंह से बहुत बार निकली होंगी। इनको ऐसा लग रहा है इतने सारे वादे करने के बाद, इतनी बातें करने के बाद आप ऐसे अचानक से गायब नहीं हो सकते हैं। सो आपको ये इंसान थोड़ा सा परेशान कर सकते हैं, थोड़ा सा आपको पोक कर सकते हैं ताकि आप कोई रिएक्शन दो। ये जो प्रपोजल है ना, ये आपसे चाहते हैं। ठीक है, तो शेयर द लव की एनर्जी आपकी एनर्जी में इसलिए है क्योंकि ये इंसान आपसे एक्शन क्रिएट करवाएंगे। आपसे एक्शन क्रिएट करवाएंगे। ठीक है, माने आपको मजबूर करेंगे ताकि आप एक्शन लो, ऐसी एनर्जी दिख रही है। इनको पता है कि आप इनको स्टॉक कर रहे हो, इनको बहुत अच्छे से पता है कि आपकी नज़र इनके ऊपर है, इसलिए ये इंसान जगह जगह में अलग अलग जगह में अलग अलग अपने अपडेट करना, स्टेटस अपडेट करना, ऐसा कुछ, या अगर आसपास हैं तो ये इंसान कुछ ऐसा करेंगे जैसे कि खिड़की दरवाज़े खोल के रखना ताकि आप इनको देख सको और भी। ठीक है, कि क्या कर रहे हैं, मतलब दिखाने के लिए आपको कुछ करेंगे इंसान। इतने सारे कार्ड्स गिर गए हैं जो कि सैक्रल चक्र को बता रही हैं। देखिए, अगर मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं आप दोनों के बीच, अगर आप लोगों के बीच चीटिंग है, या फिर बहुत ज़्यादा एक दूसरे पे नज़र रखना है, या फिर एक्शन नहीं लेना है, तो यहाँ आपका सैक्रल चक्र ब्लॉक दिख रहा है मुझे। ठीक है, सैक्रल चक्र ब्लॉक नहीं, मैं कहूँगी कि इम्बैलेंस्ड है, बैलेंस नहीं है सैक्रल चक्र। सैक्रल चक्र जब इम्बैलेंस होता है तो आपको फियर होता है, फियर ऑफ लॉस, खोने का डर, आप में कॉन्फिडेंस की कमी, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है, आप में स्टेबिलिटी नहीं रहती है, आपके रिलेशनशिप में एक्शन नहीं लेते हैं क्योंकि फियर होता है। ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है यहाँ पे, जहाँ पे आप अपना चक्र बैलेंस अगर करोगे तो ये इंसान, इनकी भी चक्रास बैलेंस होंगे या फिर ये कुछ हद तक हील होंगे। ठीक है, सो कैसे सैक्रल चक्र को आप बैलेंस करोगे? एक तो वम चैंट करें, वम, ठीक है, स्क्रीन पे दिख रहा है वम चैंट करें,
ऑरेंज कलर को अपने लाइफस्टाइल में इंक्लूड करें। नया कपड़ा लीजिएगा, अगर कपड़ा ले रहे हैं तो ठीक है ना, कपड़ा का टुकड़ा भी आप ले सकते हो, उसको अपने पर्स में रख ले आप। और ऑरेंज कलर की चीज़ों को खाएं, ऑरेंज कलर के फूड को ज़्यादा खाएं, ठीक है। केसर खाएं, ऑरेंज खाएं, ये सब चीज़ों से आपका सैक्रल चक्र बैलेंस होगा। ओके, वाटर चार्ज करके पिएं, उसमें अफर्मेशन दें, ठीक है। सो मुझे यहाँ पे आप लोगों का सैक्रल चक्र ब्लॉक दिख रहा है, सॉरी इम्बैलेंस दिख रहा है, जिसके चलते स्टेबिलिटी नहीं है, कम्युनिकेशन नहीं है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंस नहीं है। ये सारी चीज़ें आपके सैक्रल चक्र के इम्बैलेंस होने के कारण हो रहा है। अपॉर्चुनिटी बेकॉन्स, देखिए डिवाइन इनको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं या कुछ साइंस सिग्नल्स, कुछ सिंक्रोनिसिटीज़ इनके साथ हो रहा है, देखिए वही एनर्जी है, लेकिन इनको समझ नहीं आ रही है वो चीज़ें। और ये क्या बोलूँ यार, यूनिवर्स इनको चांस दे रही है, मौका दे रही है, यूनिवर्स इनको पुश कर रही है। ऐसा बहुत इनको दिखा रही होंगी चीज़ें, इनके सपने में नंबर्स दिख रहे होंगे, कोई सिंक्रोनिसिटीज़ हो रहे होंगे इनके साथ, लेकिन ये इंसान को या तो समझ नहीं आ रहा है या फिर समझ के भी ये अपना मुंह घुमा रहे हैं, अपना पीठ दिखा रहे हैं। ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे ये इंसान अपनी नेगेटिविटीज़ को ख़त्म नहीं कर रहे हैं। एक एडिक्शन, एक थर्ड पार्टी सिचुएशन, या फिर एक अनहेल्दी अटैचमेंट्स, कुछ ना कुछ ऐसा जहाँ पे ये इंसान जो है ना खुद का दिल भी तोड़ रहे हैं और आपका दिल भी तोड़ रहे हैं, ठीक है। ऐसी एनर्जी है जहाँ पे चीज़ें ये सही नहीं कर पा रहे हैं, या करना ही नहीं चाहते हैं, ऐसी एनर्जी, ठीक है। ये डर है, फियर है, अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे चाहते हैं ये ठीक करना, लेकिन ये नहीं कर रहे हैं। ये सही समय का वेट कर रहे हैं। कौन सा सही समय है मुझे नहीं पता, लेकिन ये सही समय का वेट कर रहे हैं। यहाँ ट्रस्ट की एनर्जी है जो एक न्यू बिगनिंग को बताती है, और यहाँ 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है जो कि जगलिंग को बता रही है। या तो इनके पास कोई 2 ऑप्शन होंगे, या तो फिर इनकी माइंड और सोल में वो अलाइनमेंट नहीं है, जिसके चलते जो सोच रहे हैं वो कर पाए वाली एनर्जी इनकी बने। ये ऐसी एनर्जी होती है एक, जब इंसान कोई एक्शन लेना चाहता है और सोच जैसा है उसी डायरेक्शन में वो एक्शन ले रहा है और अपने आउटकम को अचीव कर रहा है। ये ऐसे इंसान है जो सोचते बहुत हैं, लेकिन एक्शन लेने की जब बारी आती है तो शांत हो जाते हैं, ठीक है। सो ऐसी एनर्जी इनकी दिख रही है जहाँ ये इंसान ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं, या फिर अपने माइंड और सोल को अलाइंड करने के लिए कुछ नहीं करते हैं। ऐसी एनर्जी इनकी दिख रही है जहाँ पे एक न्यू बिगनिंग आपके साथ ज़रूर करना चाहते हैं, एक बिना सोचे समझे, मतलब क्या होगा आगे का अंजाम क्या होगा, ये बिना सोचे समझे ही ये एक छलांग आपकी तरफ मारना ज़रूर चाहते हैं। ऐसी एनर्जी दिख रही है, लेकिन जगल कर रहे हैं, समझ नहीं आ रहा कि आपके मन में प्यार है कि नहीं है, और पहले जैसा एक फील होता है ना, ये भी नहीं हो रहा है। तो ये एनर्जी ऐसी है जो कि इनको ये बता रही है कि वो पहले वाला फील नहीं हो रहा है इनको। अगर आपसे कनेक्ट भी कर रहे हैं, या फिर आप प्रोफाइल चेक कर रहे हैं, या फिर आपको देख भी रहे हैं अगर ये इंसान, तो इनको पहले वाली वो कनेक्शन फील नहीं हो रही है। सो जो लोग अपने पार्टनर से मूव ऑन कर रहे थे, उनकी पार्टनर की एनर्जी डेफिनेटली ये एनर्जी है। ये इंसान इस एनर्जी में इसलिए है क्योंकि आप लोगों को फ़र्क नहीं पड़ रहा है, और ये कनेक्शन ऐसा है जब आप इनसे मूव ऑन करने जाओगे, ये आपके आगे आके खड़े हो जाएंगे, ये आपको मूव ऑन करने देंगे नहीं। सो इनको ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में या तो कोई और है, या आपका फोकस कहीं और है, जिसके चलते आप इस रिश्ते में इतना एफर्ट्स नहीं लगा रहे हो, ठीक है। इनको आप में भी कुछ चेंज चाहिए, इनको अपने में भी कुछ चेंज चाहिए, और जो चीज़ें अभी चल रही है, सिचुएशन जो अभी चल रही है आप दोनों के बीच, ये इंसान वो सिचुएशन नहीं चाहते हैं। ये चाहते हैं कि प्यार हो, रिश्ते में एटमॉस्फेयर में प्यार हो, और समझे, ये भी समझे, आप भी समझे, है ना। कुछ लोग आपसे जुड़े हैं वो भी समझे। सो ऐसी इनकी हालत मुझे दिख रही है। थोड़े से और कार्ड्स देखेंगे, वेट। सो मुझे ये दिख रहा है कि इंसान थोड़ा सा रिलैक्स करना चाहते हैं, रुकना चाहते हैं थोड़ा सा, और रुक के देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। ऐसी एनर्जी है, ठीक है। इनको मूव ऑन करना चाहिए कि इनको एक्शन लेना चाहिए। अगर ये एक्शन लेंगे तो आपका रिएक्शन क्या होगा। अगर आप भगा दिया आपने, या फिर आपने ख़त्म कर दिया, ब्लॉक कर दिया आपने, या तो आप इनका इसलिए वेट कर रहे हो ताकि आप बदला ले सको, या फिर आप बदला नहीं भी तो आप क्या पता आपका रिएक्शन कैसा होगा। ये इंसान ये सब सोचते हुए मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। सम मोर गाइडेंस प्लीज डिवाइन। One more time, please. सोलमेट वाली एनर्जी है। मैंने बोला ना कि ये अपने लाइफ में कोई और अगर इनके लाइफ में अगर कोई और इंसान है
तो ये समझ नहीं पा रहे कि चीज़ें सब कुछ सही होने के बावजूद भी ये उनके लिए फील नहीं करके आपके लिए क्यों फील कर रहे हैं, ये क्यों आपसे मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, ये क्यों आपके पास जा नहीं पा रहे हैं, आपके साथ चीज़ें सही क्यों नहीं होती है, यही सब सोच रहे हैं। ठीक है, थोड़ा परेशान तो मुझे ज़रूर दिख रहे हैं इंसान। न्यू डोर ओपनिंग की एनर्जी यहाँ पे है, जहाँ पे ये चाहते हैं कि कुछ अलग हो, कुछ अच्छा हो, ये सब चीज़ें ख़त्म हो और ये इंसान और आप इस जगह से निकलो, ये ऐसा चाह रहे हैं। सो कुछ नया ये ज़रूर चाह रहे हैं, ऐसी एनर्जी इनकी। ठीक है, फीलिंग्स में एक्सप्रेस योर लव की एनर्जी है, जो कि इंटेंशन में ये इंसान अपना प्यार आपको बोलना चाहते हैं, एक्सप्रेस करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि इस टाइम पे या तो इनका रूट चक्र इम्बैलेंस है, जिसके चलते उन्हें कॉन्फिडेंस नहीं है। कॉन्फिडेंस नहीं होने के कारण ये इंसान आपसे कुछ बोल नहीं पा रहे हैं और शांत है, या फिर किसी और डायरेक्शन में ही है। ठीक है, ऐसी एनर्जी दिख रही है। ट्विन फ्लेम रिकॉग्निशन की एनर्जी है, जहाँ पे इनको लग रहा है कि आप हमेशा एफर्ट्स लेते थे, आपको हमेशा एफर्ट्स लेना चाहिए और आप ऐसे हैं कि हर बार आप एफर्ट्स लेंगे, इनको ऐसा लग रहा है। ठीक है, सेल्फ रिस्पेक्ट की एनर्जी है, जो कि ऑब्स्टिकल में है। या तो ये इंसान जो है वो अपने सेल्फ रिस्पेक्ट पे नहीं है, या फिर आप सेल्फ रिस्पेक्ट पे नहीं है। अगर आपको कुछ चीज़ें बुरी लगती हैं तो आपको अपने सेल्फ रिस्पेक्ट पे आना होता है ना। जो यहाँ मुझे ऑब्स्टिकल में दिख रहा है, आई एम सो सॉरी, कैमरा बंद हो गया था, मैंने 2 कार्ड्स ऑलरेडी निकाल लिए हैं। ठीक है, जो यहाँ मुझे ऑब्स्टिकल में दिख रहा है, या तो आप अभी सेल्फ रिस्पेक्ट में आए हो, इतने दिन से ये इंसान आपको बुरी तरह से आपको डैमेज कर रहे थे, लेकिन फिर भी आप सेल्फ रिस्पेक्ट में नहीं थे और अचानक से आप सेल्फ रिस्पेक्ट में आ गए। तो इनको ऐसा लग रहा है इनके लिए ऑब्स्टिकल है, इनके लिए ये आप जो सेल्फ रिस्पेक्ट दिखा रहे हो इनके लिए ऑब्स्टिकल है। इनको लग रहा है या तो पहले ही आप इस तरह से रहते, एक बाउंड्री सेट करते आप कि यहाँ से क्रॉस वो नहीं कर सकते हैं, या फिर इतने दिन के बाद आपको सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं कहना चाहिए था, नहीं उस पर आना चाहिए था, ये चाहते हैं, मतलब ये कहना, मतलब इनके दिमाग में ये है। ठीक है, सो ये इनके लिए ऑब्स्टिकल है। स्टेबिलिटी की एनर्जी यहाँ पे है, जहाँ पे ये इंसान स्टेबिलिटी चाहते ज़रूर है, लेकिन इनको कुछ चीज़ें ऐसी है जो कि ये तो यूनिवर्स इनको पुश कर रही है आपकी तरफ, और ये इंसान या तो नहीं देख रहे हैं, या फिर देख के अनदेखा कर रहे हैं, या इनको समझ में नहीं आ रही है, कुछ चीज़ें ऐसी है। ठीक है, लेकिन यूनिवर्स इनको पुश जरूर कर रही है आपके पास कि यार जाओ, अब भाई एक्शन ले लो, टाइम हो गया है। लेकिन ये इंसान जो है ना पीठ घुमा के खड़े हैं, इनको या तो समझ नहीं आ रही है या फिर ये समझना नहीं चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है। सो ये इंसान थोड़ा सा कंटेम्पलेट करते हुए दिख रहे हैं चीज़ों को। हाँ, और सेल्फ लव की एनर्जी यहाँ पे है। तो सेल्फ लव इम्पॉर्टेंट है सबके लिए, आपके लिए भी, आपके पार्टनर के लिए भी, हर इंसान के लिए सेल्फ रेस्पेक्ट इम्पॉर्टेंट होती है। जब आप अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट को आप ऊपर रख रहे हो तो पूरी कायनात को आप इंस्ट्रक्ट कर रहे हो कि वो आपको उस रेस्पेक्ट ही वापस दे। ठीक है, और यहाँ बॉटम ऑफ द डेक जो है वो एक्सपेक्ट मिराकल की एनर्जी है, जहाँ पे कुछ भी अनएक्सपेक्टेड एक मिराकल हो सकता है, आप मिराकल एक्सपेक्ट कर सकते हैं, डिवाइन आपको ये अश्योर कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, सो हम थोड़े से कार्ड से मैसेजेस देख लेते हैं। ठीक है, सम मैसेजेस प्लीज डिवाइन, जगह ही नहीं। Some messages please divine. One more time please. तो हमने टॉपिक क्या लिया था आज कि ये इंसान आपको मिस कर रहे हैं कि नहीं ये परेशान है कि आपकी मिसिंग एनर्जी इनका पीछा क्यों नहीं छोड़ती, मतलब आपकी एनर्जी इनका पीछा क्यों नहीं छोड़ती। अगर आप बहुत दिन से सेपरेशन में हैं तो यस, इनको ऐसा लग रहा है कि क्या ऐसा है कि ये इंसान अपने दिमाग से आपको नहीं निकाल पाते, या फिर दिल से आपको नहीं निकाल पा रहे हैं। मे बी इनकी लाइफ में सब कुछ बहुत सही है, ठीक है, लेकिन फिर भी ये इंसान आपकी एनर्जी से डिस्कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, जो कि ये परेशान हो रहे हैं। जहाँ है वहाँ सुकून नहीं है, और जहाँ सुकून है वहाँ ये आ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, ऐसी एनर्जी है। आई ट्राई टू कॉपी यू, अब पता नहीं कॉपी क्यों कर रहे हैं, मे बी आप स्पिरिचुअल हो रहे हैं इसलिए इंसान स्पिरिचुअल हो रहे होंगे, या आप ऐसा दिखा रहे हो कि आप मूव ऑन कर रहे हो तो इसलिए इंसान मूव ऑन कर रहे हैं। सो कुछ ना कुछ आपको कॉपी करने की कोशिश ही इंसान कर रहे हैं। ठीक है, आई विश यू वुड वॉन्ट मी, ये सोच रहे हैं कि काश आप इन्हें फिर से चाहते। ठीक है, आई विश यू वुड टॉक टू मी, ये कल विश करेंगे, ये कर दो, वो कर लो, आई विश एक्शन ले लो, आई विश तुम बात कर लो। सो ये इंसान चाहते हैं कि आप इनसे बात करो। ठीक है, आई चेरिश मेमोरीज, ये इंसान पास्ट के कुछ पिक्स होंगे आपके, कुछ चैट्स होंगे आपकी, वॉइस रिकॉर्डिंग कुछ होंगे, वो सब ये इंसान सोच रहे हैं और थोड़ा सा नॉस्टैल्जिक फील कर रहे हैं। आई डिसाइडेड टू टेक्स्ट यू बट देन आई जस्ट कांट, आपको ऐसा हो सकता है ना कि इंसान फ़ोन उठाते हो, मैसेज करते हो, टाइप, फिर डिलीट करते हो, फिर मैसेज करते हो, फिर डिलीट करते हो। ऐसी एनर्जी दिख रही है कि जहाँ पे बात करना चाहते हैं लेकिन ये कर नहीं पा रहे हैं।
हिम्मत नहीं हो रही। नो वन कंपेयर्स टू यू, आई हैव नेवर फेल्ट फॉर एनी वन द वे आई फील फॉर यू। देखा, मैंने बोला ना कि इनके लाइफ में अगर कुछ भी है, सुकून है, शांति है, सब कुछ अगर सही है इनके लाइफ में, तभी भी ये इंसान हज़ारों की भीड़ में से अकेले हैं और इनको नहीं समझ में आता कि वो क्या चीज़ है जो आपके साथ इनकी नहीं छूटती है और बाकियों के साथ वो कनेक्शन फील नहीं होता है। ठीक है, ऐसी एनर्जी है। आई एम स्टॉकिंग यू थ्रू सोशल मीडिया। सोशल मीडिया में आपको इंसान स्टॉक कर रहे हैं बहुत बुरी तरह से। आप क्या पोस्ट कर रहे हो, आपके एनर्जी क्या है, आप खुश हैं, दुखी हैं, कैसे हैं, बहुत अच्छी तरह से आपको स्टॉक करते दिख रहे हैं और खुद से इनका मैसेज भी यही है कि आपको स्टॉक कर रहे हैं। ठीक है, सो यस, ये इंसान मिस तो कर रहे हैं, दिल दिमाग से आप इनके निकले नहीं हो अभी भी। ठीक है ऐसी एनर्जी है। सो ये थी आज की रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो आप लोगों को, इस रीडिंग से मिली है तो लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, आप लोगों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।